गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मुझे आशा है कि आप घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश तथा शिक्षा विभाग बिजनौर के प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं मुकेश कुमार श्री फकीर चंद आर्य इंटर कॉलेज बढ़ापुर से आज आपके विज्ञान विषय के अध्ययन को आगे बढ़ाता हूँ। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत कक्षा 10 विज्ञान विषय में कार्बन तथा उसके यौगिकों का अध्ययन करेंगे। इस अध्याय में हम कार्बन के अपर रूप और कार्बन में आबंधन यानी जो सहसंयोजी आबंधन होता है उसका अध्ययन करेंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं कि आज के अध्याय में हम क्या क्या सीखेंगे। देखिए, चर्चा के मुख्य बिंदु अर्थात बेटा हम आज के इस टॉपिक में क्या क्या सीखेंगे। आज हम कार्बन का अध्ययन करेंगे। कार्बन के अपर रूप, कार्बन के जो अपर रूप होते हैं उनका अध्ययन करेंगे। कार्बन में आबंधन, सहसंयोजी जो आबंधन होता है उसका अध्ययन करेंगे। सहसंयोजी आबंधन क्या होता है उसका अध्ययन करेंगे और सहसंयोजी बंध के कुछ अन्य उदाहरणों का अध्ययन करेंगे। आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे इसमें सबसे पहली चीज हम देखते हैं कार्बन। बेटा कार्बन क्या है? कार्बन के बारे में देखिए आप पहले से भी पढ़ते आए हो, लेकिन इस अध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपसे दो बात करना चाहूंगा। देखिए बेटा कार्बन एक पदार्थ जिसे हम रासायनिक भाषा में C से डिनोट करते हैं, वास्तव में है क्या, या कार्बन हम कहाँ पा सकते हैं। देखिए बेटा, हम अपनी बात आपके दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तु से प्रारंभ करते हैं। देखिए, आपने जब कभी इस लकड़ी के टुकड़े को जलाया हो तो इसके सामने एक काला भाग देखा होगा। जब जलने के बाद लकड़ी जलती है तो उसका एक काला भाग बचा रह जाता है। ठीक, ये पहली चीज है। दूसरा, आप जो लेड पेंसिल इस्तेमाल करते हो इसकी लेड बनी हुई होती है, ये भी आपने दैनिक जीवन में देखी होगी। तीसरा, जब आप क्लासरूम में पढ़ते हो और ये जो चौक इस्तेमाल होती है इस चौक को भी आप डेली देखते हो। चौथा, ये मैंने एक बाउल में थोड़ी सी शुगर ली है, ये शुगर भी आप डेली देखते हो। इनमें से क्या आप मुझे बता सकते हो कि कौन सी चीज कार्बन है? क्या है कार्बन इनमें से? बेटा इन सभी में कार्बन मौजूद होता है। देखिए, सबसे पहली चीज जो हमने लेके देखी थी लकड़ी। जब लकड़ी को जलाया जाता है तो इसके आगे जो एक काला पदार्थ होता है ये वो कार्बन है, जिसे कार्बन या आप लोग कोयले के नाम से आम भाषा में जानते हो, जिसे आप कोयला बोलते हो, ये कार्बन है। कार्बन का वास्तविक रूप है। पेंसिल की लेड जो कि ग्रेफाइट की बनी होती है, ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक रूप है। चौक जिसका फॉर्मूला CaCO3 है, इसमें भी C यानी कार्बन मौजूद है। चीनी यानी शुगर जिसका फॉर्मूला C12H22O11 है, उसमें भी कार्बन विद्यमान है। और आपके घरों में जो छोटे बच्चों की आंखों में स्याही या काजल गेरा जाता है वो भी कार्बन का एक रूप है। तो क्या आप कार्बन के बारे में कुछ समझे बेटा? कोई और उदाहरण मुझे बता सकते हैं कि कार्बन कहाँ विद्यमान है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ। लकड़ी, जिस टेबल पर आप बैठे हो या जिस चेयर पे आप बैठे हो, ये लकड़ी की बनी है, लकड़ी में भी कार्बन विद्यमान है। मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ या आप जो स्वयं बैठे हैं, आपकी और मेरी बॉडी में भी कार्बन विद्यमान है, यानी हमारा शरीर भी कार्बन से मिलकर बना है। और जितनी भी जीवित वस्तुएं हैं उन सब में किसी ना किसी रूप में कार्बन विद्यमान होता है। तो आइए अब हम इसके अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं। बेटा कार्बन क्या है? कार्बन प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों में चौथे स्थान पर आता है। और हालांकि कार्बन की मात्रा भूपृष्ठ यानी अर्थ में लगभग 0.02% मात्र है। 0.02% मात्र है। और वायुमंडल में कार्बन 0.03% CO2 के रूप में उपस्थित है। इसके बावजूद कार्बन का महत्व हमारे जीवन में काफी अधिक है। पृथ्वी पर जीवन के लिए यानी हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन के बाद
कार्बन तीसरा सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है।